अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन और मैं हूं रजाकिब यासिन आकिफ। नाज़रीन, जिस तरह कि आपको मालूम है कि इलेक्शन में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं और मुल्क में गहमा गहमी है। हर तरफ जो है वो इलेक्शन की सदाएं बुलंद हो रही हैं। इंतखाबी उम्मीदवार जो हैं वो इंतखाबी मुहिम चलाने में मसरूफ़ हैं और जो हमारे बड़े बड़े कायदीन हैं, जो जमातों के सरबराहान हैं, वो भी इंतखाबी जलसे कर रहे हैं और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वादे किए जा रहे हैं। नाज़रीन, मियाँ नवाज शरीफ जिस शहर में जाते हैं वहाँ से मोटरवे गुजार रहे हैं, कभी एयरपोर्ट बना रहे हैं। तो इंतखाबी मंशूर भी सब जमातों ने दे दिया है। पाकिस्तानी अवाम, गरीब अवाम को लालच दिया जा रहा है तरह तरह का। अवाम को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखने में इन सियासतदानों का भी उतना ही किरदार है जितना कि किसी और इदारे का। बहरकैफ नाज़रीन, इस वक्त जो है वो नए सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे हैं अवाम को। और ऐसी ही सूरत हाल में हामिद मीर जो सीनियर सहाफ़ी हैं जियो न्यूज़ के, उन्होंने एक खबर ब्रेक की है और उन्होंने एक कॉल लीक की तरफ इशारा किया है जिसमें बड़ों ने आपस में गुफ्तगू की है और उसमें जो पैगाम है वो मियाँ नवाज शरीफ तक पहुंचा दिया गया है। नाज़रीन, खबर ये है कि मियाँ नवाज शरीफ जो इस वक्त लग ये रहा है बादियों नज़र में कि हुकूमत बनाने में बिल्कुल जो है वो तैयार बैठे हैं, उनकी शेरवानी सिलाई हो चुकी है और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हलफ उठाने के लिए बेताब हैं। लेकिन जो बड़ों ने आपस में गुफ्तगू की है उसका खुलासा ये है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़ाद उम्मीदवार जितने भी हैं, जो तहरीक इंसाफ जिनकी सपोर्ट कर रही है, वो बहुत से हलकों में बहुत मजबूत पोजीशन में है। तो ऐसी पोजीशन को तोड़ना नामुमकिन होगा और ऐसी सूरत हाल में मियाँ नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनना भी अभी तक ख़तरे में पड़ा हुआ है। तो नाज़रीन, हामिद मीर साहब ने जो इंकशाफ किया है, जो सोशल मीडिया की ज़ीनत है आज की खबर, वो ये है कि जितने भी ये हमारे जो बड़े अफसरान हैं, जो 2 बड़ों की मीटिंग हुई है, जो कॉल लीक हुई है रावलपिंडी से। जी हाँ नाज़रीन, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, आप खुद समझदार हैं, आपको पता है रावलपिंडी में एक कॉल लीक हुई है और उस कॉल लीक का जो लुब्बे लबाब है, जो खुलासा है, वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ को ये पैगाम पहुँचा दिया जाए कि आपको आधी नशिस्तें हुकूमत बनाने के लिए यानी 50% चाहिए, लेकिन 30% नशिस्तें जो हैं वो आपको खुद अपने ज़ोर बाजू पे लेनी होंगी। उसके बाद जो आज़ाद उम्मीदवार और किसी और जमात का सहारा लिया जा सकेगा। अगर आप असम्बली की सादा अक्सरियत में से 50% भी नहीं ले सकते तो फिर इसका मतलब ये है कि आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बन सकते। इसीलिए आपने देखा कि अभी मियाँ नवाज शरीफ जो है वो हर शहर में जलसा कर रहे हैं और बहुत से उम्मीदवार जो हैं वो इसी तग-ओ-दो में मसरूफ़ हैं। नाज़रीन, पैगाम ये है कि अगर आपने हुकूमत बनानी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप असम्बली की सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए इतनी तग-ओ-दो ज़रूर करें कि आपके साथ कम से कम लोग जोड़ने पड़ें। तो इसमें यह है कि तहरीक इंसाफ, कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात है और तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो बिल्कुल चार्ज्ड है। हर वक्त अपने कायद के इशारे को देखते हुए वो अपने मनपसंद उम्मीदवार पे हाथ रखने को तैयार बैठा है। तो ऐसी सूरत हाल में बहुत मुश्किल है बाकी तमाम सियासी जमातों के लिए कि कोई एक सियासी जमात सादा अक्सरियत हासिल कर सके। नाज़रीन, इस कॉल लीक के नतीजे के बाद ये कहा जा सकता है कि मियाँ नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनना अभी तक भी मशकूक है और अभी तक भी उसमें जो है वो वाज़ेह पैगाम यही है कि अगर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर आप वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे, क्योंकि आपको अगर फ़र्ज़ महल 165 नशिस्तें चाहिए हुकूमत बनाने के लिए और असम्बली में आप एक 100 नशिस्त भी हासिल नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये है कि आप हुकूमत बनाने के अहल नहीं हैं। तो नवाज शरीफ ने इस पैगाम के बाद अपनी इंतखाबी मुहिम ज़्यादा तेज़ कर दी है और टारगेट सौंप दिए गए हैं। मेन हलके जो हैं वो उनकी नज़र में हैं। देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन लग यूँ रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त पूरी तैयारी के साथ आए हैं मुल्क में और वो मुकम्मल तैयारी के साथ वज़ीर आज़म बनेंगे और हो सकता है वो 2/3 तक बात लेके जाने की कोशिश करें। लेकिन जो बड़ों ने पैगाम पहुँचाया है एजेंसियों के थ्रू, जो सर्वे वगैरह आए हैं, उसमें यही है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो किसी से पीछे नहीं हैं। लिहाजा कभी आप ये मत समझिए कि आपने तहरीक इंसाफ से उसका निशान वापस ले लिया, उसके कायद को जेल में डाल दिया और उन पे नित नए केसेस में सज़ाएँ हो रही हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में भी अभी तक नून लीग या नवाज शरीफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। नाज़रीन, इसमें जो मेन थी वो आपको मैंने बता दी कि काफ़ी टफ टाइम दिया जा रहा है नून लीग को और तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद रुकन हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने हलकों में। तो
लग ये रहा है कि मियां नवाज शरीफ शायद वज़ीर आज़म ना बन सकें अगर वो इसी स्पीड के साथ काम जारी रखेंगे। तो उनको आने वाले ये जो 2-3 दिन हैं इसमें अपनी मेहनत को मज़ीद तेज़ करना होगा और बड़े-बड़े जो धड़े हैं वो शामिल करने होंगे पार्टी में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो सीटें निकालने में कामयाब हों और एक मज़बूत हुकूमत बन सके। नाज़रीन, यही मेरी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।